દસમો સ્કંદ એ ભગવાનનું હૃદય બતાવે છે. દસમા સ્કંદની કથા એટલે હૃદયની કથા છે, ભાવની કથા છે. ચિત્ત ચોરનાર એ મુરલીધર છે, જે હૃદયના ચિત્તને ચોરે છે, મનને ચોરે છે. શરીરનો આનંદ, પરિવારનો આનંદ, જ્યાં સુધી શ્વાસની ધડકન છે ત્યાં સુધી આનંદ છે. એમ શ્રીમદ ભાગવતનો આનંદ, દસમ સ્કંદનો આનંદ એ કૃષ્ણ કથાનો આનંદ છે. પરીક્ષિતનો જે પ્રશ્ન હતો, ચરિતમ પરમાત્મભૂતમ, सबसे पहली अनुभूति किसने की? तो देवकी माँ ने की है. तमद्भुतम लकरोपदेक्षणम. एक क्षण के लिए देवकी माँ को आश्चर्य हो गया. हमको कोई सरप्राइज बड़ी दे दे तो हम कितना खुश हो जाते, अरे इतना सारा दे दिया. तो भगवान ने भी देवकी को कैसी सरप्राइज दी. चतुर्भुज होकर भगवान पधारे हैं. तो आश्चर्य हुआ, क्योंकि हम सब यही मानते हैं नन्हा बच्चा तो वो रोना चाहिए, कपड़ा बिना वाला होना चाहिए. और जब बच्चा रोता है तो माँ को प्यार भी कितना बढ़ जाता है. वो सब कुछ काम छोड़कर दौड़ कर जाती है, बच्चे को अपनी छाती के से लगा देती है. आला 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 बेटा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, पागल हो जाता है. और बच्चे को भी बहुत आनंद मिलता है, तो रोता रोता बंद हो जाता है. कौशल्य ने कहा, भरे प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी. सुनी बचसुन जाना रोद न ठाना, होई बालक सुबुर पाड़ी. आप रोना रुदन करो, बिना कपड़ा वाला बन जाओ. और भगवान ने ऐसा किया. तो देवकी माँ को भी एक अद्भुतता की अनुभूति हुई. दूसरी अनुभूति भगवान शंकर को हुई है. देखो, कृष्णाश्रय का दृढ़ आश्रय की अनुभूति किसने की है? तो भगवान शंकर ने की है. हम सब डुप्लीकेट दूसरे का सहारा लेकर जाते हैं. सुंदर किसको बताना है, हम किसको सुंदर बताने के लिए जाते हैं. हम लोगों को ध्यान ज्यादा रखते हैं. लोग खुश होना चाहिए, लोग खुश होना चाहिए. हम खुश भगवान को करने के लिए निकले हैं, नहीं कि लोगों को खुश करने के लिए. पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज मुझे 82 में जब इनके साथ हम रहते थे तब हमको बोलते थे कि आप कथा करो तो ऐसी कथा करने की, लोगों को खुश करने के लिए नहीं. मैं मेरे भगवान को कथा सुना रहा हूं, मैं मेरी भगवान की कथा कहता हूं. मेरा भगवान खुश हो तो दुनिया अपने आप खुश हो जाएगी. लेकिन लोग को ध्यान में रखेंगे तो सभी अलग अलग टेस्ट वाले होते हैं ना. आपको लोग पूछेंगे, अभी घर जाऊंगे तो लोग पूछेंगे, क्या पूछेंगे? कथा में कैसी लगी? जोक, शायरी, शेर, नाच गान, वो सब मिलता है कि नहीं? कोई वही टेस्ट वाले होते हैं. कोई होते हैं कथा का मर्म सुनने के लिए, कथा का तत्व सुनने के लिए. कोई टाइम पास करने वाला भी होता है. कोई शाम को अच्छा भोजन मिल जाए, कोई गला ठंडी में मीठा. लेकिन मैं भगवान को मेरी कथा सुना रहा हूं, ये भाव से कथा होनी चाहिए. कृष्ण कथा का जो अनुभूति है, श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद जिसको हृदय बताया गया, मथुरा की ओर चले तो मथुरा कौन है? अंधकार दुख यानी मथुरा. हमारे जीवन में भी कभी मथुरा आ जाती है. अज्ञानता है, भगवान का नाम का ज्ञान नहीं है. कौन सा अच्छा रास्ता है वो भी हमको ज्ञान नहीं है. हम गलत राह पर चले जाते हैं तो दुख हमको होता है. लेकिन वही दुख में जब एक बार पुकार हो जाता है तो सुख की अनुभूति होती है. देखो, हम सब रोज माला करते, रोज प्रार्थना करते, रोज मंदिर में जाके हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थना करते. लेकिन वो प्रार्थना हमारी सुनता है कि नहीं, वो आपको सोचने का.
वो सोचो आप। लेकिन एक बार जब मैं विपत्ति में आया, आपत्ति में आया, मुसीबत में आया और उस समय मैंने प्रार्थना की तो कोई ना कोई रूप लेकर भगवान मेरा काम कर गया। ये डिफरेंस समझो आप। क्योंकि रोज जो हम प्रार्थना करते हैं वो रूटीन हो जाती है, लेकिन आपत्ति विपत्ति में जो प्रार्थना होती है वो हमारी हार्टली प्रार्थना होती है और वही तुरंत सुन लेता है।